अभी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे करके हम लोग दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, जो हमारा डिस्टेंस फार्मूला है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है डिस्टेंस फार्मूला, उसको डिराइव कैसे करेंगे। तो आज को हम लोग वो देखेंगे। ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे ना, दो पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी। क्या पॉइंट लेंगे? दो पॉइंट लेंगे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये दो पॉइंट को हम लोग कहाँ पे रखेंगे ना, कोऑर्डिनेट प्लेन पे रखेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला को डिराइव करना है। और ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है? कोऑर्डिनेट प्लेन पे, 2D प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे यूज होता है। तो हम लोग को निकालना है दोनों के बीच का डिस्टेंस। इसको हम लोग एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ना। एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे हम लोग ए बी रख करते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तो हम लोग को डिराइव करने में आसानी होगा। तो ये हमारा एक्स एक्सिस, सॉरी, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, जहाँ पे ए बी हम लोग ने क्या, के बी को हम लोग ने प्लॉट कर लिया। तो बी का यहाँ पे, बी और ए का दोनों का हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। दोनों कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स टू वाई टू एंड एक्स वन वाई वन। ठीक है ना। बी के कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स टू वाई टू, और ए का कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन। सपोज इसको लेट ले लिए हैं। ओके, अब देखिए, ए बी के अगर हमें अगर डिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या चाहिए? अगर हम लोग एक यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल अगर यहाँ पे बना लेंगे, सपोज यहाँ पे मैं पॉइंट दे देता हूँ, पॉइंट सी। तो ए बी सी क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल, अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें हाइपोटेनस निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, दोनों साइड का स्क्वायर अगर हम लोग कर लेंगे तो हमें ए बी का वैल्यू मिल जाएगा ना, पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम लोग बी सी और ए सी के वैल्यू निकाल लेंगे और उसको अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पे पुट कर देंगे तो हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा? इस ए बी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है ना। तो हमारे पास x2 से b तक का डिस्टेंस कितना है? y2। और x2 से c तक का डिस्टेंस कितना है? y1। मतलब bc हमारा क्या बन जाएगा? y2 माइनस y1। सिमिलरली ac क्या बन जाएगा? x2 माइनस x1। आसान है, पूरा सिंपल सा लॉजिक है। अरे अगर b से लेकर इस पॉइंट तक अगर y2 रहा और c से लेकर अगर यहाँ तक y1 रहा, तो बीच वाला क्या हो जाएगा? दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है ना। तो इसको हम लोग एक अलग से फिगर ले लिया, इसी फिगर को हम लोग यहाँ पे प्लॉट किए ताकि समझने में आसानी होगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे हमें दो साइड मिल गया है, हमें तीसरा साइड निकालना है जो कि ए बी है। तीसरा साइड कैसे निकालेंगे ना? पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड, दैट इज इफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। स्क्वायर को हटा देंगे, रूट आ गया इधर। ठीक है ना। अब क्या करना है? बस हमें एसी का वैल्यू पता है और बीसी का वैल्यू पता है, दोनों को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा वो? डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। यही तो हमारा फॉर्मूला था जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। ठीक है ना। जहां पे d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दैट इज ए बी का डिस्टेंस है क्या है? d। समझ में आ गया। तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है, दो स्टेप में हम लोग को डिराइव हो जाता है। बस हमें क्या करना है? ग्राफ को अच्छा से बनाना है। ठीक है। समझ में नहीं आया तो दोबारा इसको देख के समझ में आ जाएगा। और इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। अगर फॉर्मूला डिराइव भी कर लिया है तो एग्जांपल भी कर लेते हैं, और अच्छा समझ में आ जाएगा कैसे हम लोग यूज करना है। सपोज एक क्वेश्चन क्या है ना, ए बॉय स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीच पॉइंट बी, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल। दो पॉइंट दिया है, दोनों कोऑर्डिनेट दिया है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करेंगे। हमें ऑलरेडी पता है एक्स वन वाई वन का वैल्यू पता है, एक्स टू वाई टू का वैल्यू पता है। जहाँ पे एक्स वन क्या होगा? 2, वाई वन क्या होगा? 1, एक्स टू क्या होगा? 2, वाई टू क्या होगा? 7। डायरेक्टली पुट करते हैं इसको फॉर्मूला पे। फिक्स फॉर्मूला है, आसान फॉर्मूला है, पुट करने से हम लोग का आंसर आ जाएगा। एक्स टू को वैल्यू पुट करेंगे, एक्स वन का वैल्यू पुट करेंगे, वाई टू को पुट करेंगे, वाई वन को पुट करेंगे। इसका जो रिजल्ट आया है ये आया। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? √36। √36 का वैल्यू क्या होता है? 6 होता है। 6 यूनिट। हम लोग यहाँ पे यूनिट क्यों लिखे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी मीटर में है या फिर सेंटीमीटर में है, कुछ नहीं बोला है। तो जहां पे हम लोग को कुछ यूनिट दिया नहीं रहेगा, हम लोग डायरेक्टली वहां पे क्या लिख लेंगे? यूनिट। अगर हम लोग यूनिट नहीं लिखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि डिस्टेंस है बोल के? ओके। तो देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉय इज 6। तो आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा फॉर्मूला कैसे डिराइव किया है और कैसे उसको हम लोग यूज करते हैं कोई भी एग्जांपल। थैंक यू वेरी मच।